हेलो दोस्तों। आज हम सितंबर मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2% से घटाकर % कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7%। और एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में है। हाल ही में राजू श्रीवास्तव का सितंबर 2022 में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। यह क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक प्रकाशित की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। और यह पुस्तक राज्यसभा के सांसद इलैया राजा के द्वारा लिखा गया है। वनवेब ने श्रीहरिकोटा से नियोजित प्रक्षेपण से पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कितने उपग्रहों के आगमन की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 36। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सभी ने। हर गांव में 4G और 5G सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए $1 बिलियन का निवेश किया गया है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, $30 बिलियन का निवेश किया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने देश भर के गांव में चयनित कुआं के जल स्तर को मापने के लिए एक जलटूट ऐप विकसित किया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले एग्जामों में काफ़ी ऐप के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, नीदरलैंड। और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। सितंबर 2022 में किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है और साथ ही पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गुलाम नबी आज़ाद, जो पहले कांग्रेस में थे। कौन सा राज्य
29 सितंबर 2022 से 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या 33, लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की 11, राजपशु एशियाई शेर, पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो और राष्ट्रीय उद्यान बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान, और यह एशियाई शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बांध सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे बनाया गया है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, दंतीवाड़ा बांध बनस नदी पर, और जीआई टैग कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से प्रभावित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में %% की वृद्धि की है, जिससे 4.18 बिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारी और 6.97 बिलियन पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। आईसीसी के नए बदलाव के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 मिनट में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में स्किल्स सर्टिफिकेट असिस्टेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में कौन शामिल हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, तुषार मेहता, जो भारत के सेक्रेटरी जनरल है। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। और ईरान और बेलारूस ने एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। निम्नलिखित में से किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सुएला वुरमैन। ऑस्कर ऑफ साइंस कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू पुरस्कार के 2023 विजेताओं की घोषणा सितंबर 2022 में की गई। ब्रेक थ्रू पुस्तक के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 4, सभी थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और
नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए किस अभियान की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, वन वीक वन लैब। सितंबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, जितेंद्र कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जितेंद्र कुमार। सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, विनायक गोडसे। अनुराग ठाकुर हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। वेस्ट जोन ने कैटूर में साउथ जोन को हराकर 25 सितंबर 2022 को दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। वेस्ट जोन के कप्तान के रूप में किसने प्रतिनिधि किया? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, अजिंक्य रिहाड़े। और भी हम अगला टूर्नामेंट देख लेते, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये तमिलनाडु ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता, हिमाचल ने जीता। केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। अगर ये पूछा जाता कि सबसे अधिक भारत के लोगों ने किस स्थान पर विजिट किया, तो उसका ऑप्शन होता ताजमहल। और विदेशी की बात की जाती तो वो होता सूर्य मंदिर। निम्न में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मानित से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, दिलीप तिर्की। रानी रामपाल ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, ये कप्तान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को हरियाणा में किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पानीपत। और पानीपत से ही बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। 2G एथेनॉल संयंत्र में एथेनॉल चावल के भूसे प्रणाली से ही बनाई जाएगी। एथेनॉल उत्पादन के लिए किसान से धान की भूसी खरीदी जाएगी। इसके लिए पानीपत और करनाल में 12 कनेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु सरकार ने नंजर नारायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है तिरुपुर में।
दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु अपने द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पम्बन द्वीप पर रामनाथेश्वरी मंदिर एक तीर्थ स्थल है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। इसकी राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टैलिन। भाषा तमिल है। अगर आप सबको यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।